हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। चलिए अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बाद जो अगला टॉपिक है, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ये भी एक सीबीएसई एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे अब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर डेफिनेशन की जाए तो ये होती है, ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। ओके, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होते हैं, अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टी पे, आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये डिपेंड करती हैं केवल और केवल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, जैसे कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, ये भी रॉल्स लॉ से बहुत ज़्यादा इनका भी उनसे एक रिलेशन है, जो आगे आपको पढ़ाऊँगा वांट ऑफ फैक्टर, तब समझ में आएगा। अभी आप ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने में हेल्प कर सकती है। इन प्रॉपर्टीज़ के फार्मूले के थ्रू हम लोग किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो केवल डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। देखिए, ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। एक तो आपका है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, और चौथा है द फोर्थ वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इन चारों के बारे में आई विल डिस्क्राइब यू। चलिए डेफिनेशन एक और देता हूँ मैं आपको इसकी। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, इसमें यही लिखा हुआ है कि डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द केमिकल स्पीसीज। मेन जो यहाँ पर डेफिनेशन में बात की गई है कि कॉलिगेटिव वर्ड कैसे बना है, लैटिन वर्ड है ये। ओके, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके नोट्स आप एनसीईआरटी या दूसरी किसी रेफरेंस बुक से तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि ये यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। इस फिगर में आपको 4 ये सॉल्यूशन दे रखे हैं वाटर में, जो इनको मिलाया गया है वाटर में। पहला है ग्लूकोज का 1 ml लिया हुआ है, 1 मोलर कंसनट्रेशन। दूसरा KCl है, तीसरा K2SO4 है, चौथा K4FeCl का होल 6 है। अब ग्लूकोज आयनिक नेचर नहीं होता है तो ये सॉल्यूट में वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। KCl टूटेगा 2 पार्ट में, K+ और Cl- में। K2SO4 ये 2K+ है। कुल मिला के अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसके हमने 100 पार्टिकल्स लिए हुए हैं, 100 पार्टिकल्स लिए हुए हैं इनके। ओके, और 100 पार्टिकल्स को हमने इसमें घोला हुआ है। ग्लूकोज चूँकि डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, तो ये इसके 100 के 100 मॉलिक्यूल्स बाद में बचेंगे वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद। KCl के देखिए ध्यान से, एक K+ एक Cl-, इसके 200 हो जाएंगे। इसके 2K+ और इसके SO4 का एक आएगा तो ये 300 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और यहाँ पर K+ आयन जो है पोटेशियम आयन, ये 4 है, और इसका एक आयन होगा तो ये 500 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज में केवल 100 मॉलिक्यूल हैं, जबकि आगे देखिए 100 से यहाँ पर 200, यहाँ पर 300, यहाँ पर 500 हो रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसमें उससे ज़्यादा, और सबसे अधिक आपके पोटेशियम फ्लोरोसाइनाइड में। ओके, चलिए अब इसको हीट करेंगे हम लोग। तो हीट करने पे क्या होता है कि इसकी वेपर फॉर्म होगी, इन सभी में वेपर फॉर्म होगी।
और जितनी अधिक वेपर फॉर्म होगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। अब चूंकि यहाँ की सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक होंगे क्योंकि यहाँ पर 500 है, मैं कह सकते हैं 5, यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसके 3 आएंगे 300 के हिसाब से, 3 नहीं आएंगे बट हाँ इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कम होंगे। इसकी सरफेस पे और कम पार्टिकल्स होंगे और इसकी सरफेस पे सबसे कम पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स इसकी वेपर बनने में अपोज करेंगे, ऑब्स्टेकल करेंगे, अवरोध बनेंगे। इसमें कुछ वेपर ज़्यादा बनेगी क्योंकि इसके सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, इस पे और कम होंगे, सॉरी, और इस पे पार्टिकल्स कम होंगे तो इसमें वेपर अधिक होगी और इस पे वेपर सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका वेपर प्रेशर सबसे अधिक है, इसका उससे कम है, इसका सबसे कम होगा। तो आप देख सकते हैं जिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा हैं, उसका वेपर सबसे कम होगा, उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे कम है उसमें वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा या उसकी वेपर मैक्सिमम फॉर्म होगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग सिर्फ वाटर को हम लोग वेपर उसकी हम लोग मेजरमेंट लें और उसी में हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर फिर उसका वेपर प्रेशर निकालें तो ऑब्वियस सी बात होगी जो प्योर वाटर होगा उसका वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग वाटर में कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स मिला रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर लो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता है कि कोई वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि वेपर प्रेशर कम होता है अगर उसमें हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, और वेपर प्रेशर उतना ही अधिक कम होगा, लोअर होगा उसमें जितने अधिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो ये आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स इसको वेपर बनने में दिक्कत पैदा करेंगे, इससे इसका वेपर प्रेशर क्या कम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए क्या होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि अगर हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पर एक फार्मूला डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स सही बनता है मोल फ्रैक्शन। तो आगे के जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, जो मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उन चारों एग्जाम्पल को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में पढ़ेंगे। मोल्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। ओके, चलिए ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ PA0 माइनस PA। यहाँ पे PA0 बताया गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विद द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दैट इज PA0 वो सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया गया है। PA वो वेपर प्रेशर है जिसमें हमने सॉल्यूट में वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हुआ है। तो देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे जो डेल्टा P दिया हुआ है
इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट ए है और इसका वेपर प्रेशर 200 है, ओके, mmHg है, और इसमें हमने मिला दिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके। उसको मिलाने से इसका जो वेपर प्रेशर रह गया वो रह गया, मानते हैं हम लोग 180 mmHg। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो होगा 200 माइनस 180, दैट इज 20 mmHg। ये समझ लीजिए कि एक सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कुछ नहीं मिलाया गया अभी, उसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज PA0। ये 200 mm जानते हैं कि ये यूनिट होती है प्रेशर की, Hg है। इसमें हमने मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये हो गया P जो कि घट के हो गया 160 mmHg। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा दैट इज डेल्टा P इज इक्वल टू PA0 माइनस P, दैट इज 40 mmHg, ओके। तो आपका जो ये डेल्टा P पार्ट है ये कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। ये आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन, इसका फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि स्मॉल w जो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब इस टर्म को समझिए बहुत ध्यान से बेटा, आपको इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि हमने वेपर प्रेशर जो कम हुआ है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से के रिलेशन में कितना फ्रैक्शन है। जैसे आपने सुना होगा रिलेटिव डेंसिटी, ओके। यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं कि जो कमी आई दैट इज डेल्टा P और उसका रिलेशन या रेशियो विद द प्योर सॉल्वेंट, ओके। जैसे कि मैं देता हूँ, फिर से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था दैट इज PA0, ये मानते हैं हम लोग 20 mmHg था। जिसमें हमने मिलाया सॉल्वेंट तो वो गया PA, ये मानते हैं हो गया 18 mmHg। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है डेल्टा P वो हो जाएगा 2 mmHg। ये तो होगी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कि जितना अधिक मिलाओगे आप इसमें, जितना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स, और उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। अब इसमें हमें कंपेयर करना है कि जो P डेल्टा P है इसका रेशियो क्या है, इसका रिलेशन क्या है PA0, दैट इज़ 2/20। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, ओके। अब इस फार्मूले में हमने यहाँ पर हम सब जानते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is a qualitative property. Similarly, relative lowering of vapor pressure is also qualitative property. तो डेल्टा P अपॉन PA0 जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज XB। याद रखिएगा हमेशा, A हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट के लिए, B हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूट के लिए, ओके। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्मॉल जो W दिया हुआ है इसको हम लोग WB भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट के लिए WA लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी चूँकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, XB के ऊपर। तो डेल्टा P अपॉन PA0 इक्वल टू XB होगा।
अब अगर हम लोग एक्स बी की वैल्यू रखेंगे, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो हमको ये फार्मूला मिल जाता है। ये यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, जो न्यूमेरिकल्स आप देखोगे इसमें, उसमें अननोन सल्यूट दे रखा होगा, जो मैं अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, उसमें अननोन सल्यूट दे रखा होगा, दैट इज कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम। इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। ये देखिए, ओके। तो आप अगर आपको पी ए नॉट, पी ए एंड कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू दे रखी होंगी तो आप एम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का मेन एम होता है किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना, स्पेशली अननोन सॉल्यूट का। देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेथड। चलिए वापस आते हैं इसी फिगर पे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नोट कर लिए बेटा आप लोग, पहला आप पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एग्जाम्पल, दूसरा आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं, आप लोग लिख लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल जिसका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। चलिए पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों है मैं बता दूँ आपको। जो वेपर प्रेशर होता है, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, किसी भी लिक्विड का वोलेटाइल, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर के लिए बात करते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे STP पर अगर हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने अधिक पार्टिकल्स होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, और जितने कम पार्टिकल्स होंगे उसका वेपर उतना ही अधिक बनेगा और उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट आने में टाइम लगेगा क्योंकि इसकी वेपर कम फॉर्म हो रही है। और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हैं उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन। लेकिन जब हम लोग वाटर में कोई मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वेपर कम फॉर्म होगी तो उसको जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वहाँ तक पहुँचने में उसको समय लगेगा। अब वेपर कम फॉर्म क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये डिपेंड करती हैं पार्टिकल्स के ऊपर। सिमिलरली जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे। जितना अधिक वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, जितना कम वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्या हमें समझ में आया कि अगर हम लोग सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में तो वाटर मॉलिक्यूल का वाटर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसे ही कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में देखिए वो ये प्योर सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट के साथ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ है। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए।
ये ग्राफ जो है आपका ये आपका प्योर सॉल्वेंट की कर्व दी हुई है। ओके, टेम्परेचर TB नॉट बोला गया है इसका। जब इसको हीट करना शुरू किया हमने, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, फिर हीट करना शुरू किया, सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका टेम्परेचर यहाँ तक आया, दैट इज यहाँ तक पहुँच गया। ओके, तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर जो डिफरेंस है ये कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जब हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है, डिफरेंस दिखाया गया है ग्राफ में कि ये प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर है और ये आपका सोल्यूशन है जो इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, उसका डिफरेंस होगा वो कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे। क्यों, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल किसका है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जिसको मैंने अभी बताया आपको कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ वेपर पे और फॉर्मेशन ऑफ वेपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपका देखिए फॉर्मूला दे रखा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको मतलब है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस। ये दे रखा है आपको डेल्टा TB, आप पढ़ सकते हैं इसमें। अगर TB नॉट जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, TB नॉट जो है ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो इसमें जो डिफरेंस होगा डेल्टा TB इट विल बी नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन दैट इज डेल्टा TB। इसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन दैट इज XB। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है KB, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। देख सकते हैं आप यहाँ पर KB, इसकी हर एक सॉल्वेंट के लिए KB की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अलग अलग होती है। जिस तरह से हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मोलर मास निकालने के लिए फार्मूला सीखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये फार्मूला दिया हुआ है। इससे इसके इस्तेमाल से आप अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे KB आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा। इस पर बेस न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट जब भी मेरा टर्न आएगा तब मैं पढ़ाऊँगा। फिलहाल इनके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा और वो नोट्स आपको ग्रुप पे डालने हैं। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। कहीं कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो लेट मी नो, मैं उसको अगले वीडियो में समझा भी दूंगा। अगले वीडियो में मैं 2 आपको प्रॉपर्टी और पढ़ाऊँगा और कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाऊँगा। थैंक यू।